गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 19th ऑफ जुलाई और डे है वेंसडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 5 करंट अफेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज के जो हमारे करंट अफेयर हैं वो जून और जुलाई से जो भी मुझे लगा कि वो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो कुछ एक ऐसे एक्सपेक्टेड करंट अफेयर जो वो आपके लिए मैं जो वो लेकर के आया हूँ, जो आज हम डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। और 5 करंट अफेयर डिस्कस करने का मतलब है 5 डिफरेंट टॉपिक। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को जो पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो वो यहाँ पे कंटेंट तैयार किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये सभी करंट अफेयर जो वो कम्युनिटी में पोस्ट कर दिए गए हैं। आप इस वीडियो को देख करके इनके आंसर जान करके कम्युनिटी में जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तो उसको जो वो अटेम्प्ट करें। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी परसेंटेज जो वो गलत आंसर दे चुकी है, तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। मैं आपका आंसर जो वो पिन कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो नए चीफ जस्टिस मतलब प्रेजेंट में जो अभी हैं 2023 में, वो कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो वो बदलते रहते हैं और आने वाले एग्जाम में जो वो क्वेश्चन बन ही जाता है कि प्रेजेंट में कौन से हैं। तो उस टाइम जो प्रेजेंट में है वो आपको याद रखना है, या पिछले वाले जो वो भी आपको एक दो याद रखने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो ऑप्शन में है प्रबोध सक्सेना। इनकी हमने न्यूज़ में जो वो बात की थी। प्रबोध सक्सेना जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो वो चीफ सेक्रेटरी है। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि हु इज़ द न्यू डिप्यूटी, या न्यू की जगह ना, न्यू नहीं, फर्स्ट हु इज़ द फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आप बोलेंगे फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यस। देखिए पहले क्या होता था कि चीफ मिनिस्टर की ही पोस्ट होती थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इस बार जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने एक पोस्ट और क्रिएट कर दी, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। जैसे होता है ना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, वैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो वैसे ही जो वो यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो जो डिप्यूटी है, उप मुख्यमंत्री है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो है मुकेश अग्निहोत्री। इनको आपने नहीं भूलना है। तो ये तो नहीं होने वाले हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट देखते हैं पहले, कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के जो वो स्पीकर है, स्पीकर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वो स्पीकर है। इनको आप मत भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा MS रामचंद्र राव। इनका नाम जो वो शॉर्टकट में ही याद रखिए, क्योंकि बड़ा नाम है वो आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो पूरा नाम है वो है जस्टिस ममिदाना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताऊं, जस्टिस ममिदाना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, आप इसको याद रखिए। पूरा नाम जो वो आप याद रख सकते हैं वैसे, लेकिन आपको शॉर्टकट में रामचंद्र राव ही देखने को मिलेगा। अगर पूछा भी जाएगा तो पूरा नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही नॉलेज के लिए रख सकते हैं। अगर हम और इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो लोकसभा, लोकसभा, हाँ लोकसभा की ही बात कर लेते हैं। लोकसभा तो सेंटर में होगी, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर, जो सॉरी स्पीकर हैं, वो तो आप सभी को पता ही है कि ओम बिरला जी हैं। ओम BIRLA, ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के स्पीकर को आपने नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वही जो वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी वही होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है हमारे जगदीप धनखड़, JAGDEEP, जगदीप धनखड़ जो वो हमारे राज्यसभा के स्पीकर हैं। तो इसी के साथ ये जो वो उपराष्ट्रपति भी हो गए। राष्ट्रपति आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर हम बात करें यहाँ पे लोकायुक्त की,
ठीक है, लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लोकायुक्त ऑफ एचपी, तो ए है जस्टिस जस्टिस CB बोरोवालिया। ठीक है, BAROWALIA, जस्टिस CB बोरोवालिया, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है वो है प्रबोध सक्सेना, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये क्वेश्चन अगर पहला ही चीफ जस्टिस पूछ लिया आपसे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, तो पहले थे जस्टिस MH बेक, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम, हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री है। मुकेश अग्निहोत्री के पास जो जल शक्ति विभाग जो इस बार इनको सौंपा गया है। अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो वो है जस्टिस लीला सेठ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम पहले लोकायुक्त की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त, तो वो थे TBR टाटाचारी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा MS रामचंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में एक शिवा प्रोजेक्ट जो चलाया गया है। अब शिवा प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ पे शिवा नाम कैसे पड़ा वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्या शिव भगवान से रिलेटेड है? नहीं। देखिए, शिवा की जो फुल फॉर्म है वो होती है हिमाचल प्रदेश, तो लगा दिए हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे भी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, तो S का मतलब है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल। क्या मतलब है? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? S का मतलब हो गया सब ट्रॉपिकल, H मीन्स हॉर्टिकल्चर, एंड I मीन्स इरिगेशन, एंड V मतलब वैल्यू, A मतलब एडिशन। तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। इसका अगर मैं उद्देश्य बताऊँ आपको, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, क्यों जो वो शिवा प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में चलाया गया। इसका उद्देश्य है कि जैसे हमारे हिमाचल में ना, जैसे कौन सा फल होता है, हमारा स्टेट फ्रूट भी है एप्पल। ठीक है, अब ज़्यादा जो वो हमारे हिमाचल में एप्पल ही होता है, तो एप्पल की जगह जो वो बाकी अदर जो भी फ्रूट है उनको भी जो वो उगाना, जो वो इसका उद्देश्य है। मतलब बाकी और भी फ्रूट हो हमारे हिमाचल प्रदेश में, ऐसा ना हो कि एप्पल ही जो मिल रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से फल राज्य बनाना जो इसका उद्देश्य हो गया, या फ्रूट बॉल ऑफ कंट्री बनाना जो इसका उद्देश्य है। इसमें जो वो हमारी जो मदद करेगा वो करेगा एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ADB जो वो यहाँ पे कितनी जो वो मतलब कि कॉस्ट जो वो देगा, तो ये देगा 1030 करोड़। ठीक है, बाकी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो वो यहाँ पे देगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देगी सिर्फ 262 करोड़। तो ये टोटल मेरे ख्याल से बन जाएगा 1292 करोड़। तो 1292 करोड़ जो वो टोटल कॉस्ट होगी इसकी, तो 1292 करोड़ है हमारे ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन, थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, इसमें आप एक और बात याद रखिए कि इसमें जो वो सबसे पहले फर्स्ट फेज में जो वो 7 डिस्ट्रिक्ट ही कवर की जाएगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1292 करोड़ जो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सानन हाइड्रो पावर हाउस इज लोकेटेड। आप बोलेंगे ये तो करंट अफेयर में है नहीं। देखिए, करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सानन हाइड्रो पावर हाउस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर हाउस बने हुए हैं, तो जहाँ से बिजली जो वो प्रोड्यूस की जाती है, बिजली बनती है वहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए, ये तो काफ़ी पुराना है, मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो सानन हाइड्रो पावर हाउस ही है, जो कि हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपको नहीं पता है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो एक ब्यास नदी, आपको आपने आजकल सुना है, ब्यास नदी ना आगे जाकर के जोगिंद्रनगर साइड जो वो निकल जाती है, वहाँ पे उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी सहायक नदी है, उसमें बहने में सहायता करती है, तो सहायक नदी कहते हैं। बहने में सहायता कैसे करेगी? वो और पानी लेकर के आएगी, नदी नालों से और पानी आएगा, तो एक नाला नहीं बोल सकते, एक इसको ट्रिब्यूटरी बोल सकते, नाला ही बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में खड्ड बोल देते हैं। जैसे हमने पिछले ही पार्ट में सुकेती खड्ड की बात की थी कि सुकेती खड्ड जो वो विक्टोरिया पुल के पास में ही जो पंचपक्ता मंदिर है उसके पास ही जो सुकेती खड्ड और ब्यास नदी का संगम हो रहा है। ठीक है, तो सुकेती खड्ड बोल दिया हमने वहाँ पे।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने मंडी में जाकर के काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। विक्टोरिया ब्रिज के बारे में डिस्कस किया, त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में वहाँ जाकर के हमने डिस्कस किया। तो इसलिए आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। जब आप चीज़ों को देख करके कुछ सीखते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक जो आपको वो चीज़ें याद रहती है। मंडी का जो घंटाघर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो काफ़ी कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। त्रिलोकीनाथ मंदिर, पंचमक्ता मंदिर में जो वो कैसी हालत है इस टाइम, तो वो सभी बातें हमने पंचमुखी जो स्टैच्यू है शिवा का, वो भी हमने वहाँ पे देखा था। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सानन हाइड्रो पावर हाउस की। तो एक ट्रिब्यूटरी है उहुल नदी। उहुल नदी एक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। उहुल नदी कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मंडी में ही है, जो कि आगे ब्यास नदी में मिल जाती है। तो इस उहुल नदी में जो आपको पता है कि बरोट, एक ना बरोट, देखिए बरोट नदी ना, सॉरी बरोट नदी नहीं, बरोट में जो क्या है एक बहुत पर्यटन स्थल है हमारा हिमाचल का, मंडी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसी के साथ वहाँ से होती हुई जो नदी है वो उहुल नदी है। तो इसी नदी पर जो वो हमारा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसका नाम है सानन हाइड्रो पावर हाउस। अब देखिए हिमाचल का एक तो सबसे पुराना है, उहुल नदी पे बना है। क्या हुआ था कि ये इसलिए न्यूज़ में था, क्वेश्चन इसलिए बना है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया मंडी, ठीक है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो ठीक है, सही बात है। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अगले ही साल जो वो हमने ना ऐसा किया था कि इस प्रोजेक्ट को जो वो लीज़ पर जो वो दे दिया था। लीज़ पर किसको दे दिया था? लीज़ पर हमने दे दिया था। हमारी सरकार ने नहीं दिया, ये बहुत पुरानी बात है। ये जो वो हमारे इंडिपेंडेंस डे से भी पहले की बात है, तो इतनी पुरानी बात है। तो ये जो वो हमने पंजाब को जो वो पंजाब सरकार को जो वो लीज़ पर दिया था। मतलब लगभग 99 ईयर के लिए दिया गया था। तो अगले ही साल मार्च में शायद, मार्च 2 मार्च जो मैंने कहीं पे डेट देखी, तो 2 मार्च को जो वो शायद ये जो वो लीज़ पर जो दिया था, ये जो समझौता हुआ था वो जो वो ख़त्म हो जाएगा। अब पंजाब की सरकार सोच रही है कि हमें तो इससे फ़ायदा हो रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो पंजाब को भी फ़ायदा हो रहा है। तो हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बोला कि हम अब जो वो इसको खुद ही चलाएँगे। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस जो वो खुद ही करेंगे। हालाँकि वहाँ पे पंजाब की सरकार का भी थोड़ा बहुत मतलब लीज़ पर दिया था, तो एक मेंटेनेंस के लिए जो वो उस टाइम की बात है बोला गया था। हालाँकि उसकी मेंटेनेंस करने को हो गई है, बहुत काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। तो हमारी सरकार बोल रही है कि अब जो वो हम ही इसकी मेंटेनेंस करेंगे, आपका यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो वो न्यूज़ में था, तो इसलिए पंजाब की सरकार जो वो भड़क उठी है। तो ये जो इश्यू है वो मैंने आपको बताया। क्या हुआ था, कब हुआ था, वो मैं आपको थोड़ा-सा डेट बता दूँ। 1932 में जो वो ये बन कर के तैयार हो गया था, तो उससे पहले की बात है। तो थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं, 1925 के आस-पास जो वो ये समझौता हुआ था। बात है, एक राजा हुआ करते थे मंडी के राजा, देखिए जोगिंदरनगर के आस-पास की बात होती है। राजा हुआ करते थे जोगिंदर सेन। कौन से राजा? जोगिंदर सेन। जोगिंदर सेन के साथ वो जो भी उस टाइम के ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया थे, क्योंकि अभी तो अंग्रेज़ों का राज था, 1925 के आसपास की बात हो रही है। तो जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया में, उनके बीच में समझौता हुआ कि ऐसा-ऐसा पंजाब सरकार जो वो यहाँ पे इसका मेंटेनेंस करने का खर्चा भी उठाएगी, तो इसका भी जो वो एक लीज़ पर जो हमने इसको दे दिया था 99 साल के लिए। 100 साल के लिए, 99 साल के लिए, ठीक है। तो उस इसको आप याद रखें, 1932 में बन कर के तैयार हो गया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको पता है पंजाब, जो आज पंजाब है, ये पहले बहुत बड़ा पंजाब हुआ करता था, और आज इसका ही पार्ट या इससे बड़ा पार्ट जो पंजाब का है वो आधा, आधे से ज़्यादा तो कहाँ पे है, हमारे पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका जो उद्घाटन है ना, वो जो वो लगभग 1932 में बन करके तैयार हो गया, तो अगले ही साल इसका उद्घाटन हो गया था 1933 में, 10 मार्च को। 10 मार्च 1933 को जब इसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, लाहौर में जो इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पिपलू फेयर वाज सेलिब्रेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिपली फेयर जो वो कहाँ पे मनाया गया था अभी हाल ही में? ठीक है, पिछले ही महीने मनाया था, अभी तो जुलाई चल रहा है। तो जो वो मई जून में जो लास्ट, जैसे मैं इस बार की डेट बताता हूँ, 30 मई, 2-3 दिन चलता है, 3 दिन, 30 मई और 30 मई से 1 जून तक जो वो इस बार 2023 में चला था। अभी मेला इतना खास क्यों है?
मेला बहुत खास है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्योंकि ये जो एक बहुत ही प्रसिद्ध फेयर माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक ऐतिहासिक है, एक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कई सारी ऐसी जगह पे जो वो मेले लगते हैं, फेयर लगते हैं। आपके यहाँ पे भी लगता होगा, आप बताइएगा कि कहाँ, जैसे कहाँ क्या लगता है। हमारे यहाँ पे भी लगता है, मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से में हूँ, तो मेरे यहाँ पे गांव में भी मेला लगता है। वहाँ पे क्या होता है, जब भी जैसे मक्की होती है या गेहूँ होती है, तो जब भी वो जो वो हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसको एक प्रकार से उसका एक छोटा सा हिस्सा जो वो दान दान नहीं बोल सकते, मतलब कि चढ़ाने के लिए हम लोग जो वो देवी देवताओं को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है पिपलू फेयर जो वो एक हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और यहाँ पे भी बहुत मतलब ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, तो यहाँ से भी लोग जो वो यहाँ पे अपनी कृषि की जो उपज हुई है उसका एक हिस्सा जो वो देवता को अर्पित करने के लिए आते हैं, पिपलू देवता। ठीक है, तो अर्पित करने के लिए आते हैं। मेले में जो वो मेला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कला, भाषा और संस्कृति विभाग के द्वारा जो वो इसको जिला स्तर का जो दर्जा दिया गया है, तो जिला स्तर का जो मेला है, तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा, तो निर्जला एकादशी के अवसर पर जो इसको मतलब के अवसर पर जो यहाँ पे इसका आयोजन होता है। ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए, पिपलू फेयर। यहाँ पे और भी कई सारी प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया। वॉलीबॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? वॉलीबॉल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट स्टेट गेम है। ठीक है, स्टेट गेम है। तो इस मेले में वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी होती है, कुश्ती होती है, रस्साकसी होती है। अगर हम और बात करें कि हमारे स्टेट के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा बात करते हैं। अ, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट जो भी स्टेट गेम जो वो हमारा वॉलीबॉल है। ठीक है, स्टेट एनिमल कौन सा है? स्टेट एनिमल, देखिए स्टेट एनिमल है हमारा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, LEOPARD। मैं स्पेलिंग ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, आप आपको ऐसे याद रह जाएगा, आप सिर्फ थोड़ा ध्यान लगा करके सुने सिर्फ। स्नो लेपर्ड, स्नो मतलब बर्फ, लेपर्ड मतलब तेंदुआ। तो बर्फानी जो तेंदुआ है उसका हिंदी में नाम बर्फानी तेंदुआ है। ठीक है, अगर मैं स्टेट ट्री की बात करूँ, तो स्टेट ट्री तो आपको पता होना चाहिए, देवदार हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है, तो सीड्रस देवदार इसका नाम है, पूरा नाम सीड्रस देवदार, देवदार का पेड़। अगर मैं फ्लावर की बात करूँ, FLAWER फ्लावर, तो ये है हमारा पिंक रोडोडेंड्रॉन, पिंक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, गुलाबी बुरांस जिसको हम लोग बोलते थे, आपने पहाड़ों में जरूर देखा होगा। अगर मैं स्टेट फ्रूट की बात करें, तो स्टेट फ्रूट मैं पहले बता चुका हूँ, एप्पल हमारा स्टेट फ्रूट है। अगर मैं वॉलीबॉल मैंने आपको बता दिया। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी की बात आएगी तो जो वो हमीरपुर आप लगा दीजिए, क्योंकि हमीरपुर एक तो वहाँ पे छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो स्टेट भी, सॉरी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट छोटा है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो स्मॉलेस्ट सिटी, सबसे छोटी सिटी जो वो हमारी हमीरपुर कहलाएगी। हमीरपुर जो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो वो एरिया इसका सबसे कम है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो जाएगा ऊना। ऊना में लगता है हमारा पिपलू पेयर। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच वॉलीबॉल इंटरप्रिटेशन सेंटर विल बी ओपन इन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में बन सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चन वो एग्जाम में बनते भी हैं। ये बोल रहा है कि किस वैली में जो वो एक इंटरप्रिटेशन सेंटर जो वो खोला जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। मतलब कि ये पूछ रहा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जो वो कहाँ, जैसे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर जो वो खोला जाएगा। देखिए इसमें होगा क्या। इसमें सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमारा जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो जो वो हमारे कुल्लू में है। कुल्लू में एक बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, लगभग 4 वैली में जो है फैला हुआ है। चारों वैली के नाम जो वो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने डाल दिए हैं। पार्वती वैली, तीर्थन वैली, स्यांज वैली, जीवानंद वैली। इन चारों ही वैली को आप याद रखिए। हमारे कुछ क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होगा कि इंटरप्रिटेशन सेंटर जो वो कहाँ पे खोला जा रहा है। एक तो सबसे हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। एग्जाम में अपने आप में ही ये क्वेश्चन है। ये जो वो खोला जा रहा है हमारे स्यांज वैली में। कहाँ पे? स्यांज वैली में। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी फ्लोरा
एंड फौना की जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब आप बोलेंगे कि फ्लोरा और फौना क्या होते हैं, आपने जो साइंस में जरूर सुना होगा। फ्लोरा का मतलब होता है जो भी प्लांट्स हैं यहाँ पे, और फौना का मतलब होता है जो भी एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप के एनिमल, डिफरेंट टाइप के जो भी प्लांट्स हैं। प्लांट मतलब कई सारे प्लांट आजकल, जैसे ऑर्चिड्स हो गया, बर्ड्स हो गए एनिमल्स में, या मेडिसिनल जो भी प्लांट्स हो गए, उनके बारे में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें, अच्छा मैं एक बार फिर से बताऊँ, फ्लोरा मतलब कि प्लांट, फौना मतलब कि एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे सियांज वैली में खोला जाएगा, काफ़ी बड़े एरिया में। 4 वैली आप याद रखिए यहाँ पे जो ये फैला हुआ है, पार्वती, तीर्थन, सियांज, जीवानल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे जो इसी एक नेशनल पार्क में जो हमारा, देखिए स्टेट बर्ड कौन सा है हमारा, स्टेट बर्ड है हमारा वेस्टर्न ट्रैगोपियन, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में या जो भी लोकल्स हैं जुजुराना बोलते हैं, तो जुजुराना हिंदी में बोल दो। वेस्टर्न ट्रैगोपियन जो वो हमारा स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वो वेस्टर्न ट्रैगोपियन कितना परसेंट है हिमाचल में, कितना हिमाचल प्रदेश में जितने भी है उसका कितना परसेंट जो वो सिर्फ नेशनल पार्क में ही है, कुल्लू इस ग्रेट हिमालय। तो 10% जो भी वेस्टर्न ट्रैगोपियन जुजराना है वो यहाँ पे ही बास करते हैं, कुल्लू में है। 1984 में जो वो ये बनना मतलब बनने जा रहा था, ऐसे आप याद रख लो। ऑफिशियली डेट जो वो 1999 है, बन करके अच्छे से तैयार हो गया मतलब ऑफिशियली। अगर मैं बात करूँ यूनेस्को की, तो यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इसको दे दिया है नाम। तो 2014 2014 2014 या चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर बताइएगा। 2 ऑप्शन देता हूँ कि यूनेस्को ने जो इसको 2014 में जो मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो वो शामिल किया था, या 2019 में। ठीक है, तो इन दोनों में से आप जो वो कोई एक चूज़ करके जो वो ऑप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में जो वो आंसर करें। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ द एंड। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। सबसे पहले लाइक करें, क्योंकि और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं। सब आप वीडियो को देखते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये वीडियो जो वो आपको, ताकि ये वीडियो भी जो वो औरों को मिल जाए, और आपको जो वो आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, आने वाले जो भी करंट अफेयर है, जो भी एक्सपेक्टेड है, हम लोग की डेली के करंट अफेयर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए सीधे मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वही जो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।